अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वैसे कैसी है आपकी? तो वेलकम करता हूँ आपको के न्यू सेशन में। तो आज की जो हमारी टॉपिक है इसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करते हुए। तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें, तब तक हम 2 मिनट आपको देते हैं, ठीक है। 2 मिनट के बाद हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, जिसको स्क्रीन शेयर हो रही है एंड वॉइस नहीं आ रही, तो काइंडली आपने क्या करना है, ज्वाइन आईडी पे क्लिक करना है। देन ही आपको क्या होगा, एक वॉइस आएगा मेरा, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो जल्द से जल्द लेफ्ट साइड पे नीचे आपको ऑप्शन देगा ज्वाइन आईडी का, ठीक है। और चलते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप क्या करें, ठीक है, इससे मीटिंग का स्क्रीनशॉट निकालें। जहां से आपको ये लिंक मिली है ना, वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस लगानी है, जिसमें आपने लिखना है स्क्रीनशॉट निकाल के आई एम इन वेबिनार। अपने अपलाइन का नाम जो आपको इस ग्रुप में ऐड करवाया है, जो आपको गाइड कर रहा है, उसका नाम लिख के उस ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। अगर आपने किसी ने भी जहां से भी ये लिंक ली हुई है, ठीक है। तो अब जिसने अटेंडेंस लगा ली है, जल्द से जल्द टाइप करें, टू टाइप करें, ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, अटेंडेंस लगा दी सब लोगों ने। ओके, अगर अटेंडेंस डन कर दिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं इस टॉपिक को अल्लाह ताला के नाम से, जो बड़ा मेहरबान एंड शफीक है, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, ठीक है, तो उस पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ई एस बी आई मॉड्यूल क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग है, सोलिया डेवलप प्रोग्राम जो चल रहा है, आपको एक डेवलप कर रहे हैं आपकी स्किल्स को, आपको बेसिक नॉलेज को, ठीक है, जो आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर ले रहे हो, ठीक है, ताकि आपके आगे जब हमारे साथ कंटिन्यू करोगे ना, तो आपके लिए ये बेनिफिटेबल रहेंगी, ठीक है। तो डेट्स है आपको ये दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस है मोहम्मद रमदान एंड डायमंड एडवाइजर पे काम कर रहा हूँ सोलिया में। एंड मुझे डायरेक्ट सेलिंग में तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन से लेके मेरे माइंड में था कि कुछ अलग करूं, कुछ अलग करूं। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 19 साल की एज में क्या हुआ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें मैंने अच्छे से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग भी की और बहुत सी चीज़ें सीखी भी, ठीक है। और जिसकी वजह से आज मैंने ये सेशन लगा रहा हूँ कि भाई जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें सीखी हैं, वो ही चीज़ें आपको यहाँ पे सिखा दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लीडर बनाऊँ तो आपको भी यहाँ पे लीडर बनाना है। और जो मेरे अपने ड्रीम्स, ठीक है, अपनी लाइफ के जितने भी ड्रीम्स थे, जितने भी छोटे छोटे ड्रीम से मैंने कंप्लीट किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने छोटे छोटे जो ड्रीम्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचे हुए, वो आप पूरे करने की कोशिश कर रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दी गई है, इट्स मोहम्मद रमदान अंडर क्रास 005। अगर किसी ने भी मेरी आईडी को देखना है तो वो विजिट कर लें, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो 5 साल की जर्नी है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, जिसमें हमने आपको मेंशन किया हुआ है कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो की क्या है, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो है ई एस बी आई मॉड्यूल, ठीक है। अब ये क्या होता है ई एस बी आई, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में इस सेशन में बात करेंगे। लास्ट में एक ऐसी चीज समझाऊंगा मैं, ऐसी चीज बताऊंगा कि आपका खुद का माइंड आपका ठीक हो जाएगा कि भाई जिंदगी में हम करने क्या जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट में ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आपसे आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। जिंदगी को चेंज करना चाह रहे हो? कौन कौन सा अपनी जिंदगी को चेंज करना चाह रहा है? जो जो करना चाह रहा है वो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। जल्दी 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 जल्दी। ओके, आप ही करना चाह रहे हो, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आप नहीं करना चाह रहे? अच्छा, आपको प्लेटफॉर्म एक बंदे ने लिखा है कि यहाँ पे मुझे एक साथ कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जिसके जरिए मैंने ज़िंदगी को चेंज करो। तो कोई बात नहीं, जो आज का जो सेशन है तो लाजमी आपकी लाइफ को चेंज करेगा, अगर आप इस सेशन को प्रॉपर फोकस से सुनते हो। तो ये जस्ट मैं आपको 30 to 40 मिनट्स दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो आपने प्रॉपर इस सेशन को लास्ट तक अच्छे से देखना है, ठीक है। तो अब आपने अगर वाकई ही ज़िंदगी को चेंज करना है, ठीक है, तो इस टॉपिक को प्रॉपर ढंग से फोकस करना है, ठीक है। तो अब देखिए, जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए होता है, हर बनने का ये होता है, जैसे ही वो बड़ा होता है कि उसके माइंड में होता है कि मैंने जिंदगी में क्या करना है, ठीक है। जो मेंटल पीस होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो हमें जो जिंदगी में 5 चीजें चाहिए होती हैं, वो कौन सी चाहिए होती हैं? सबसे पहले टाइम फ्रीडम चाहिए होता है कि भाई मेरी जिंदगी में टाइम फ्रीडम हो, ठीक है।
फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि भाई आपको पैसों की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई आज कमाया है कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, इमरजेंसी में हो गया हो, इमरजेंसी हो गई तो क्या होगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरा, हर बंदा चाहता है लग्जरी लाइफ। कौन सा बंदा है जो लग्जरी लाइफ नहीं चाहता? चैट बॉक्स में बताएं कौन सा बंदा है जो नहीं चाहता लग्जरी लाइफ। हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी जो है ना लग्जरी गुजारूं। ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज मांगता है, वो कौन सी? गुड हेल्थ। कि भाई मेरी सेहत, ठीक है, सेहत होनी चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये चीजें, और सबसे लास्ट जो फिफ्थ चीज है कि मुझे अपना घर हो, अच्छा घर हो। ठीक है, लग्जरी लाइफ। ठीक है, अच्छा घर हो और फ्रीडम हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो। टाइम फ्रीडम होगा तो टाइम फैमिली के साथ गुजारोगे। आपके मेंटली सुकून तब मिलेगा जब आपके पास पैसा होगा। ठीक है, पैसा क्यों होगा? क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी, दूसरी चीज होगी। ठीक है। तो ये पांच ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में अगर आप लेते हो ना तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो हर बंदे का ड्रीम क्या है कि इन पांच चीजों को अचीव करना। ठीक है, और ये चीजें इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगी। इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। ठीक है, बट उनको मिलेगी जो मेहनत करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब जहाँ पे जब बात करते हैं हम किस चीज़ की, कि टाइम लिवरेज इसको बोलते हैं हम, टाइम लिवरेज या एवरेज मंथली जो इनकम हम शुरू से लेके, अब आप अपने पेरेंट्स से या पर अपने जो परदादा भी अगर किसी का जिंदा है तो आप उनसे कुछ आप मुलाकात करोगे ना। तो 1940 में मतलब घर जो चलता था कैसे चलता था? घर कैसे चलता था? वो बताएगा। जस्ट 10 रुपए में चल जाता, 10-15 रुपए में, 20 रुपए में घर चल जाता था। ठीक है। फिर हुआ क्या? जैसे ही दो 1940 से 1960 में आए, ठीक है, फिर क्या हुआ? 100 रुपए से घर चलना शुरू हो गया। 100, 150 रुपये, 200 रुपये, मतलब इससे काम चल जाता था। ये तो मुझे भी मतलब बताते बताते थे कि भाई ये अमाउंट बहुत बड़ी थी उस टाइम पे लिए। मतलब 100 रुपया 1960 में आज का करोड़ इसके बराबर होता था। ठीक है। फिर 1980 में आए। 1980 में आए तो 1,000 में अच्छा घर चलने शुरू हो गया। 1980 में 1,000 से अच्छा घर चलना शुरू हो गया। ठीक है। बट जैसे ही 2000 में आए, ठीक है, तो फिर 10,000 में घर अच्छा चलना शुरू हुआ। नहीं, वैसे तो अगर बात करें 500 में भी घर बंदा चला लेता, 300 भी चला लेता था 2000 में। बट ये जस्ट नॉर्मल लाइफ, जिनको अच्छा सुकून का, जिसमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, ठीक है, तो वो 10,000 में काम चला लेता था 2000 में। और अभी क्या कर रहा है? 2020 से भी ज्यादा हम, ठीक है, आगे गुजर चुके हैं। आज हमें 2020 में 1 लाख का हर बंदे का अच्छा घर चल जाता था, 1 लाख में। आज 2025 चल रहा है, 25। तो आज अगर आपके पास 2 लाख होगा तभी जाके आप अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। जिंदगी अच्छी, आपका खाना अच्छा होगा, रहना अच्छा होगा, घूमना फिरना अच्छा होगा, आपकी बच्चों की तालीम अच्छी होगी। ठीक है, आपकी छोटे छोटे ट्रिप्स होंगे फैमिली के साथ, वो तब होंगे जब आप 2 लाख कमा सकोगे। ऐसा कोई बंदा है जो यहाँ पे 2 लाख अर्न कर रहा है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। क्या वाकई ही 2 लाख से अच्छा घर चल सकता है? मतलब हर बंदे का। अब ये नहीं कि भाई चलाने वाले तो 50,000 में ही चला रहे, 30,000 में ही चला रहे, बट वो कंप्रोमाइजेस में चला रहे हैं। ठीक है, आप भी ऐसे बहुत से फैमिलीज मेंबर्स होंगे जो 50,000, 40,000, 30,000 कमा रहे हैं, बट उनकी लाइफ क्या होती है? कंप्रोमाइज होती है। भाई ये चीज़ करनी है, नहीं ये नहीं करते, पैसे बचाने नेक्स्ट मंथ के लिए, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं माइंड में। ठीक है। तो वाकई बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कि आज के दौर में 2 लाख लाजमी अर्न करना। ठीक है। बट यहाँ पे किसी भी बंदे की 1-2 लाख इनकम नहीं है। ठीक है, कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 50, कोई 20 की 25, ठीक है, 30-35। ठीक है, किसी की भी इनकम मतलब 2 लाख तक नहीं है। ठीक है, जस्ट 1.5 लाख तक भी है। ठीक है, बट 2 लाख तक अभी तक किसी की भी नहीं है जो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो क्या आप अपनी इनकम को 2 लाख करना चाह रहे हो पर मंथ? और क्या अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाह रहे हो? अगर देना चाह रहे हो तो ये सेशन आपके लिए है। ठीक है। और यहाँ पे इस सेशन के अंदर ऐसी चीजें सिखाने बताने जाऊंगा जो आपके खुद दिमाग काम करना छोड़ देगा कि भाई, क्योंकि मैंने ये जब सेशन देखा था तो मेरा दिमाग इसी सेशन की वजह से इस फील्ड में आने के लिए जरूरत पड़ गई। ठीक है, ऐसा दिमाग खुल गया तो आपका भी खुलेगा। दैट्स वाई ये मैंने टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट की है। ठीक है। तो अब देखें आपके पास कितनी फील्ड्स हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, टीचर बनने के लिए भी, डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, एक एम्प्लॉय भी बन सकते हो, स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो, बिजनेसमैन भी बन सकते हो।
ठीक है। और लाजमी है आपने अपनी जो जो अभी आपका ड्रीम्स पहले क्या था, इस सोल्जिया को ज्वाइन करने से पहले आपका ड्रीम क्या था? क्या था कुछ करना लाइफ में, क्या करना चाह रहे थे आप? बताएं थोड़ा जल्दी जल्दी। ओके। टीचिंग। अच्छा, करंटली जो जो बंदा अपनी जॉब कर रहा है वो भी बता सकता है? ओके, डॉक्टर बनना है। ओके। मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। ओके, स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अभी सीख रहा है बंदा। ओके, टीचर भी हैं यहाँ पे हमारे साथ, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर। कोई ऐसा बंदा है जो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है? बिजनेस, अपना बिजनेस। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी बताऊंगा, बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ओके ओके। नहीं, बिजनेस वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, शॉप है आपकी? नहीं, ये शॉप, ये इसको हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है, ये बिजनेस में नहीं आता। ओके, चलो गुड हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है आपकी लाइफ में एंजॉय करने के, मतलब अपनी अर्निंग करने के लिए, जिसमें आप अपनी फील्ड में जाके कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, ठीक है, कि इन, अगर आप इनको सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा, ठीक है, ऐसी चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, एक रोड मैप बना के दूंगा, उस रोड मैप पे चलना आपका काम होगा। ठीक है। तो आज का जो हमारी टॉपिक होगी, ठीक है, ESBI मॉड्यूल ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिसको हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एस का मतलब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बी का मतलब क्या है? बिजनेस। आई का मतलब इन्वेस्टर। ये ESBI का शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है। ई का एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर। ये चार कैटेगरी हैं, और इन चार कैटेगरी में ही आप क्या करते हो, अपनी लाइफ गुजारते हो। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है आपकी जिंदगी में पैसे कमाने की, ये चीज याद रखनी है। इन चार कैटेगरी के अलावा कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें आप इनकम जनरेट कर सको लाइफ में, दुनिया में। ये चार कैटेगरी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन चार कैटेगरी में आप काम करते होंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय क्या करता है? कोई भी बंदा एक डिग्री करता है, अच्छी जॉब, या कोई बंदा डिग्री करने के बाद कोई जॉब करता है, या कोई गार्ड है, या कोई भी बंदा कुछ भी करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? जॉब करता है। किसके लिए काम करता है? ठीक है, तो वो दूसरों के लिए काम करता है कि हमेशा याद रखना है कि एम्प्लॉय हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसमें 9 to 5 होगा, ठीक है, 9 to 9 होगा, मतलब 12 घंटे की, 8 घंटे की, डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, कि आपके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, मतलब जस्ट जॉब में लगाते हो। अब लेट सपोज जिसकी 8 घंटे 10 घंटे जॉब है, 8 घंटे जॉब है, 1 घंटा आने में और 1 घंटा जाने में, 10 घंटे हो गए। घर आएगा, फैमिली को टाइम दे सकेगा? कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो थका होगा। थका होगा तो वहां पे लेट जाएगा, लेट जाएगा तो सो जाएगा, खाने का भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के पास कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संडे का होता है, संडे में भी वो होता है मैं सुकून करो। और आपकी लाइफ में ऐसे कितने दोस्त हैं जो जॉब करने के बाद आपको नजर ही नहीं आए, जो साल 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल के बाद मुलाकात होती है या बात होती है? ऐसा है कि नहीं है? मेरे साथ तो होता है। दोस्तों ने जब से जॉब करना शुरू की, वो तो लिस्ट से गायब। कभी कभी याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ भी होता होगा। ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये है कि आप, एम्प्लॉयमेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, किसी और के बिजनेस के अंडर काम करता है। ठीक है। और जिसको हम बोलते हैं, जॉब बोलते हैं ना, ज्वाइन अदर बिजनेस, कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब इसका जॉब का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस। मतलब दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करके उसके लिए काम करना। ठीक है। और तीसरी पॉइंट, यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता जॉब में। कोई भी बंदा उठा लो, कोई भी बंदा जॉब वाला, अपने आसपास में जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनसे पूछो, फाइनेंशियल फ्रीडम है उनके पास? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? कि सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे। ठीक है, इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी गुजारे, उसके साथ साथ वो बचा के इन्वेस्टमेंट भी कर दे। मतलब सुकून, सुकून की जिंदगी में ऐसे होता है कि आप किसी भी चीज में कंप्रोमाइज ना करो। ठीक है, बचाने वाला 5,000 भी बचाता है, 30,000 कमाने वाला 25,000 खर्च करता है, 5,000 बचाता है, बट 25,000 के अंदर वो कंप्रोमाइज करता है पूरे महीने के अंदर। ठीक है, 30,000 कमाता है, 5 से सेविंग करता है, इन्वेस्ट करता है, जो भी करता है, 25 क्या करता है वो? कंप्रोमाइज कर करके खत्म करता है, से मतलब अपना खर्चा करता है। ठीक है। और चौथा क्या होता है इसका? ठीक है, वो डिपेंड करता है दूसरों पे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें फिक्स्ड इनकम होती है। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड इनकम होती है, 6 महीने, साल के बाद बढ़ी तो बढ़ेगी।
ठीक है, वो भी तब अगर अब मेरी बात दोस्त से बात मतलब मुलाकात हुई तो उसने बोला कि भाई मैं साल हो गया मेरी कोई इनकम सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, बट ये था कि हम अच्छे से काम करते थे। हमने 4-5 लोगों ने मिलके क्या किया, कंपनी को बोला, तभी जाके मेरी। अदरवाइज क्या होता है कि जो चला जाता है उसको बोले भाई जा, तेरे जैसे 10 लोग मिल जाएंगे जॉब में, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे आप 50,000 की सैलरी में कमा का क्या कर रहे हो, काम करे, तो कोई अगर न्यू बंदा आएगा ना, वो बोलेगा मैं 25,000 में से 10 गुना ज्यादा काम करके दूंगा, वो क्या करेगा, फायर कर देगा। और यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है। लेट सपोज रिस्क कैसे होती है, बहुत से आपने ऐसी चीजें सुनी होगी, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर होती है कि एक बंदा जो 40 साल कंपनी को देता है, ठीक है, 40 साल देता है, बट एक्चुअल में होता क्या है, अचानक ऐसी चीज हो जाती है कि भाई ऐसे नौजवान लोग आ गए, उनको बोलेंगे भाई आपको मैं 20,000 में काम करके, 25,000 में ये काम करके दूंगा, उससे भी ज्यादा काम करूंगा। वो कंपनी वाले क्या करेंगे, तो यही बोलेंगे ना भाई काम भी अच्छा करेगा, ज्यादा करेगा, इसको फायर करते हैं। रिस्क क्या है, 10 साल काम करे किसी भी कंपनी में, अचानक उसको फायर कर दे, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या एक बड़ी रिस्क होती है एम्प्लॉयमेंट। वो से लोग बोलते हैं ना कोई भी रिस्क नहीं होती जॉब में, सबसे बड़ी रिस्क मैं बोलता हूँ एम्प्लॉयमेंट में ही है। अगर आपको 10 साल एक जगह पे दो, वहां से आपको फायर किया जाए, आप क्या करोगे, फैमिली कैसे चलाओगे, इनकम आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्क सबसे बड़ी बिजनेस क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट में होती है कंपेयर टू दूसरी चीजों में। ठीक है, दूसरा बंदा आता है कौन सा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, यहाँ पे एक बंदे ने शॉपकीपर की कमेंट बोली थी, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि शॉपकीपर क्या करता है, वो खुद के लिए काम करता है। ठीक है, खुद के लिए काम करता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में आता है, बिजनेसमैन की लिस्ट में नहीं आता। मतलब एक काम हो, एक कारोबार है, वो खुद के लिए करता है, मतलब वो खुद का मालिक है, खुद का कारोबार है, सब कुछ खुद है। इसमें फिर क्या चीज होती है, इसके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं होता। टाइम फ्रीडम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये शॉप जब तक खुलती रहे, चलती रहेगी, तब तक उसको इनकम आती रहेगी। अगर शॉप बंद करेगा, उसकी इनकम बंद हो जानी है। ऐसे होता है जिसके पास शॉप है, ऐसा है कि इनकम आती है तब तक जब तक आप काम करते हो। जब जिस दिन आपने, लेट सपोज आपको किसी की शादी पे चले जाना है किसी रिश्तेदार की शादी में, शॉप बंद करोगे, जब शॉप बंद करोगे तो वो 10 घंटे, 12 घंटे, 2 दिन, जितने दिन भी हो गए, आपका इनकम नहीं आनी, क्योंकि शॉप बंद है। तो ऊपर से जो आपने बचाया होगा, यहाँ पे आपने कमाया होगा, वो वहां पे खर्च करके आ जाएंगे, फिर वापस आएंगे जीरो बन के, फिर दोबारा मेहनत करोगे, और आपकी सारी लाइफ ऐसे गुजर जानी है। टाइम फ्रीडम, टाइम भी नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों नहीं होगा। ठीक है, और ज्यादातर इन दोनों कैटेगरी के लोग आपने देखे होंगे, वो ना फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ना अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। बस जॉब के बाद उनकी लाइफ बस जॉब ही रह जाती है। और दूसरा, ठीक है, और ये खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, भाई खुद ही सब कुछ करना है, ठीक है, और सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मैंने ही करना है। ठीक है, और उनकी लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम का क्या मतलब है कि भाई जितना शॉप चलेगा तब तक चला सकेगा, क्योंकि देखना एक शॉप पे 24 घंटे तो नहीं चला सकता ना एक इंसान, क्योंकि इंसान है, रोबोट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे या 15 घंटे चला सकेगा, या कोई वो दूसरा कोई का बेटा हो गया या भाई उसके साथ हो तो वो अलग बात है, फिर भी बंदा 12-12 घंटा अब कर भी ले तो फिर भी इनकम लिमिटेड ही होती है। और सबसे बड़ी इसके इसमें भी हाईली रिस्क होती है। राइट, हाईली रिस्क क्या होती है, भाई कोई चीजें उन्होंने रखी हुई हैं, वो एक्सपायर हो गई, उसको लॉस हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉप आप जल गई, या कुछ भी हो गया, मतलब अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, बट हाईली रिस्क होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज आपने शॉप बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें आपने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, पूरी जिंदगी के आपके पैसे वहां पे लगे हुए हैं, और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो क्या होगा, खत्म हो गया सारा। फिर कहीं ना कहीं पे जॉब करेगा या कुछ ना कुछ करेगा, फिर आस्ते आस्ते बनाएगा, फिर जीरो से मेहनत करेगा। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ना टाइम फ्रीडम ना फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉब में भी ना टाइम फ्रीडम ना फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई भी चीज नहीं। पर जो ये दो चीजें अगर नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ना टाइम ना फाइनेंशियल। भाई टाइम नहीं है, फाइनेंशियल भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। अगर टाइम होगा तो दूसरों को दे सकेगा ना, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, टाइम फ्रीडम दोनों होगा, तभी जाके कुछ जिंदगी अच्छी अपनी फैमिली के साथ या किसी को दे सकेगा। और थर्ड पे आता है बिजनेस। अब बिजनेसमैन कौन होता है, ठीक है, अब बिजनेस में हमेशा क्या करता है, स्टार में मेहनत करता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, नहीं तो 5 साल, 7 साल के अंदर बिजनेस अच्छा बिल्ड हो जाता है।
ठीक है। तो फर्स्ट वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, देन स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि वो फिर अपनी टीम को, जैसे टीम उनके लिए काम करती है, खुद वो बैठा होता है, जस्ट उन्होंने केयर ऑफ करनी होती है उसकी। ठीक है। और बिजनेसमैन होता कौन है, जिसके अंडर में 500 प्लस लोग काम करें। 500 प्लस लोग। ठीक है। 500 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं तो समझो कि आप एक बिजनेसमैन हो और उनको आप चला रहे हो। ठीक है। वो काम भी खुद करेंगे, सारी चीजें खुद होंगी। ठीक है। इसकी अब बिजनेसमैन की एक कैलकुलेशन भी करके मैं बताऊंगा। ठीक है। जिसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बिजनेसमैन कंपेयर टू जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कितना डिफरेंट है। ठीक है। और दूसरा इसका क्या होता है, ठीक है, ये सारा अपना बिजनेस बिल्ड करता है, अपना सिस्टम होता है इनका, लोग इनके लिए काम करते हैं, हजारों लोग इनके लिए काम करती है। इनके पास टाइम होता है, टाइम फ्रीडम होता है, होता है। क्यों होता है, क्यों टाइम फ्रीडम? क्योंकि उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पीछे उसका नेटवर्क काम करता रहता है, उसके लोग काम करते रहते हैं। ठीक है। अगर वो 3 4 दिन कहीं चला भी जाए ना, पीछे उसका सिस्टम चलता रहता है, उसको इनकम आती रहती है। उसको टेंशन नहीं होगी यार मुझे पीछे जाना है, मेरा कारोबार खत्म हो गया, मेरी जो इनकम बंद हो गई, मेरे ये पैसे खत्म हो जाएंगे, नहीं, उसको कोई भी टेंशन नहीं होगी। एक सिस्टम उसका बना होगा, वो उसके पीछे काम करता रहेगा। ये इसके पास अनलिमिटेड इनकम होती है, कोई लिमिट ही नहीं होती इसके पास इनकम की। ठीक है। जितना उसका सिस्टम चलता रहेगा, उसकी इनकम आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। ठीक है। बिजनेसमैन का क्या होता है, कोई भी टेंशन नहीं होती, टाइम फ्रीडम भी होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता है। अब दोनों चीजें होगी तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है, अपनी खुद की लाइफ एंजॉय कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट होती है बिजनेस के लिए, ये होती है कि इस बंदे के पास सब कुछ होता है जिसके जैसे वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है। फिर फोर्थ पे आता है हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है, ये बिजनेसमैन बनने के बाद इन्वेस्टर बंदा बनता है। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि एक अच्छी इनकम। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने पहले देखा जॉब में लोग क्या कर रहे थे, लोग दूसरे के लिए काम कर रहे थे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो खुद के लिए काम कर रहा था। बिजनेस में क्या हो रहा था, लोग उनके लिए काम कर रहे थे। ठीक है। जॉब में क्या कर रहे थे, लोग दूसरों के लिए काम कर रहे थे। बिजनेस में क्या है कि लोग हमारे उसके लिए काम करेंगे, लोग काम करेंगे उसके लिए। इन्वेस्टर में क्या होता है, इन्वेस्टर में ये होता है कि उसके लिए पैसा काम करता है। पैसा कैसे काम करता है, वो इन्वेस्ट करता है पैसों का। अब लेट सपोज एक बंदे के पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो आराम से उसको 2 3 लाख पर मंथ आ सकता है। और ज्यादा, अब मैं तो जस्ट छोटी सी अमाउंट बताऊं, जब वो इन्वेस्टर होता है वो करोड़ों में खेलता है। ठीक है। वो उसके लिए लोग पैसे काम करते हैं। ठीक है। जस्ट क्या करता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। ठीक है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर चीज, और लग्जरी लाइफ भी इसके पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि सब कुछ इसके पास होता है। पैसा है तो सब कुछ इसके पास है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सब कुछ हो गया। ठीक है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। सेहत भी ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि पैसा होगा तो बंदा कुछ अच्छा खासा खाएगा पिएगा। ठीक है। फ्रूट्स लेगा, ड्राई फ्रूट्स लेगा, अपनी सेहत के लिए जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, वो लेगा। अब गरीब क्या होगा, अगर कोई फ्रूट भी लेगा ना, वो खराब लेगा कि भाई यार कोई नहीं, सस्ता है, ले दे दो। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो अनलिमिटेड खाते हैं। क्यों? उन अपनी सेहत को मेंटेन कर रखने के लिए। बहुत सी चीजें होती हैं जो वो करते हैं, वो खुद को भी, सेहत को भी रखते हैं, खुद पैसों को भी रखता है, मैनेज करता है, और हर चीज को, अपनी लाइफ को भी मैनेज करता है। ठीक है। तो ये जो मुझे लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मुझे ये बेस्ट लगती हैं, क्योंकि मेरे बिजनेस बिजनेस के साथ इन्वेस्टर दोनों चीजें कर रहा हूँ। बिजनेस भी कर रहा हूँ और आस्ते आस्ते इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। अब तो और भी ज्यादा इन्वेस्ट का माइंडसेट बना हुआ है। अब वो कैसे इसी प्लेटफॉर्म पे आगे देन सीखी है। इससे पहले मेरा माइंडसेट क्या था, जॉब करो, लाइफ गुजारो। इस फील्ड में आने से पहले 5 साल पहले, 2019 की बात कर रहा हूँ, नहीं 19 साल का मैं जब था, 2021 से पहले जितने भी थे ना, ठीक है, मेरा माइंडसेट दूर दूर तक नहीं था। बट अब मेरा माइंडसेट इन दोनों चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ पे नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। एक्चुअल में बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये होते हैं क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कोटेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट हाउ मच यू मेक इट, बट हाउ यू कैन मेक इट। ठीक है। मतलब इसका यहाँ पे ये है कि भाई आप कितना बना रहे हो। ठीक है। हाउ मच यू मेक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना, कैसे बना रहे हो, कितना बना रहे हो। ठीक है। बट हाउ कैन मेक इट, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये जो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये एक ए कैटेगरी है। बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, ये बी कैटेगरी है।
ठीक है, ये चीज समझनी है। ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये ए कैटेगरी है हमारी। ये बिजनेसमैन इन्वेस्टर, ये बी कैटेगरी है हमारी। ठीक है। अब एक्चुअल में सीन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं ना दुनिया के, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो 95%, दुनिया के 100% में से 95% लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। ये चीज याद रखनी है। और बिजनेस एंड इन्वेस्टर में कितने लोग पीछे बच गए? 5%। 100 में से 95% एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, और बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर क्या कर रहा है? 5% लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम की बात आती है, तो उनके पास जस्ट 5% इनकम आती है। मतलब 5% इनकम 95% लोग कमा रहे हैं दुनिया में। और बी कैटेगरी में क्या हो रहा है कि 95% इनकम है दुनिया की, जो 5% लोगों में मतलब जो कमा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा पैसे कम, यहाँ पे लोग कम पैसे ज्यादा। वो क्यों हो रहा है वो तो आपने पीछे से समझ लिया होगा। क्योंकि ये जो दोनों चीजें ना, इनके लिए लोग काम करते हैं, और ये जो लोग हैं ना दो कैटेगरी के, ये इनके लिए काम करते हैं, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है। इसका मैं एक यहाँ पे एग्जांपल भी दूंगा कि दो नदियां हैं, दो नदियां हैं, ठीक है। दो नदियों में है क्या कि एक नदी में 95% मछलियां हैं, दूसरी नदी में 5% मछलियां हैं। ठीक है। एक नदी में 95% मछलियां हैं, दूसरी नदी में जो है 5% मछलियां हैं। और जो 95% जिसमें मछलियां हैं, तो उसको पकड़ने वाला ऊपर जो बैठे हुए हैं वो 5% लोग हैं। 95% मछलियां को पकड़ने वाला 5% लोग हैं जो इसको पकड़ रहे हैं। और दूसरी नदी जो है जिसमें 5% मछलियां हैं और पकड़ने वाले कितने? 95%। ये बात समझ में आई कि जहां पे लोग ज्यादा हैं मछलियां कम हैं, जहां पे मछलियां ज्यादा हैं लोग कम हैं। तो बिजनेस एंड इन्वेस्टर का मतलब ये है कि 5% लोग हैं, 95% मछलियां, मतलब दुनिया का पैसा 95% इनके अंडर में आता है। और लोग कितने होते हैं? 5%। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 5% मछलियां हैं, 95% लोग ऊपर से बैठे हुए हैं इसको पकड़ने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है जो आपने समझा होगा। तो अब आपको अंदाजा लगा होगा कि ज्यादा पैसा कहाँ पे होता है, और वो क्यों अपनी लाइफ को अच्छा से गुजारा करते हैं, अच्छे से जिंदगी क्यों गुजारते हैं। और यहाँ पे अब जो मेरी फेवरेट टॉपिक थी उस पर हम बात करेंगे अभी, टाइम लिवरेज। टाइम लिवरेज है क्या? ठीक है। टाइम लिवरेज, टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन एक्सप्लेन करूंगा कि मनी, जो मनी पर्सनल अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम वर्कड, टू द टाइम वर्कड। अब इस चीज को आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि जितना बंदा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। क्या ऐसा ही होता है? ऐसा ही है। देखिए, मतलब ये है कि अगर एक बंदा 1,000 कमा रहा है 10 10 घंटे में, तो वो 20 घंटे में कितना कमाएगा? आप चैट बॉक्स में बताएं। एक बंदा 1,000 कमा रहा है 10 घंटे के अंदर, तो अगर वो 20 घंटे काम करेगा तो कितना अर्न करेगा? एक ये क्वेश्चन, इसका जवाब दो। दूसरा ये बताओ कि वाकई ही जितना काम करोगे इतना पैसा मिलेगा, इतना कमाओगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको, मतलब ज्यादा कमाने के लिए। अगर अब चलो हम इस पे भी बात कर लेते हैं भाई, टाइम पे डिपेंड करता है, जितना टाइम लगाओगे उतना पैसा मिलेगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर एक इंसान है, ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो कि 20 घंटे में कितना कमाएगा? 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 कमाएगा। बिल्कुल 2,000 ही कमाएगा। ठीक है। बट अगर मैं बोलूं 20 घंटे के अंदर आप 2,000 को 20,000 कर सकते हो, कैसे? हो सकता है? नो, नो। क्यों नहीं हो सकता? नो, नहीं नहीं नहीं, हाँ कैसे हो सकता है बताओ, जिस जो बोल रहा है हाँ हाँ बोल रहा है, बताओ कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होना है। ठीक है।
तो ये चीज समझ लो, यहाँ पे एक चीज आपको बताया गया, तो ये माइंडसेट भी डिपेंड करता है कि हमेशा मिड जॉब माइंडसेट बनना क्या होता है। ठीक है, नीचे पहले हम पॉइंट पॉइंट पे बात करते हैं। मोर वर्क मोर मनी। जॉब माइंडसेट का जो जॉब वाला बंदा होता है, इसका जो माइंडसेट होता है ना, कि जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, उनका लाइफ में भी यही होता है कि जब काम करोगे तो पैसा आएगा। नो वर्क नो मनी, लिमिटेड इनकम, ये तीन कैटेगरी होती हैं जॉब माइंडसेट वाले में। ठीक है, उसके लिए जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, नहीं काम करेगा पैसा नहीं मिलेगा। लिमिटेड इनकम होगी, ठीक है, फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं एक इंसान की लाइफ। ठीक है, ये चीज समझनी है आप सब लोगों ने। ठीक है, जो जो अभी फोकस नहीं है तो काइंडली जल्द से जल्द यहाँ पे पूरा फोकस करें कि ये जो हमारी टॉपिक है, ये वाली स्पेशल है। कि यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, जॉब माइंडसेट। जॉब माइंडसेट जो बंदा होता है उसकी लाइफ की कैलकुलेशन करते हैं आज। ठीक है, जल्द से जल्द ओपन करके बैठ जाएं माइंड को, कैलकुलेटर वर्क को। भाई एक इंसान है, कोई भी बंदा जो जॉब करता है, पूरे दिन के अंदर कितना घंटा काम करता है? 8 घंटे काम करता है। ठीक है, 8 घंटे काम करता है। तो उसको पूरे वीक के अंदर कितने दिन काम करना पड़ता है? 5 दिन। 2 दिन छुट्टी मार देते हैं, ठीक है, या वो खुद भी मारते हैं, घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, ईद चीज। तो इसलिए हमने 5 कैलकुलेट किए हैं। एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है, एक वीक के अंदर 5 दिन काम करता है। ठीक है, और साल के अंदर कितने वीक होते हैं? 52। तो हमने यहाँ पे 50 वीक आपको ऐड करवाएं कि पूरे साल के अंदर 50 वीक हैं उसके लिए। तो मतलब एक साल के अंदर वो कितने घंटे काम करेगा? 2000 घंटे काम करेगा। एक दिन के अंदर 8 घंटे, पूरे वीक के अंदर 5 दिन, ये कितने हो गई? 40 घंटे हो गए। पूरे 50 वीक के अंदर कितना करेगा? 2000 घंटे। ये क्या है? 2000 घंटे काम करेगा। ठीक है, एक बंदा पूरे साल के अंदर। और एक साल के अंदर 2000 घंटे, तो वो पूरी लाइफ कितना काम करता है? लाभ में 20-25 के बाद ही इनकम जॉब करना शुरू करता है एक इंसान। 60-65 तक काम करता रहता है, उसके बाद वो आपको पता है। ठीक है, 40 साल काम करेगा। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितने हजार घंटे बन जाते हैं? 80 हजार। 80 हजार घंटे। ये पूरी लाइफ में 80 हजार घंटे में काम करता है। अगर 80 हजार घंटे हैं, उसको पर घंटे के हिसाब से 200 मिल रहे हैं। एक घंटे के अंदर अगर 200 मिल रहे हैं, ठीक है, अभी तो मे बी जॉब्स में कम भी हो, बट फिर भी हम आपको अच्छी सी इनकम बता रहे हैं, 200 पर घंटे के हिसाब से मिल रहा है। तो वो कितना कमाता है? 1.6 करोड़। वो पूरी लाइफ में कितना कमाता है? 1.6 करोड़। अब मुझे ये बताओ, 1.6 करोड़ मतलब 1 करोड़ 60 लाख। तो आप मुझे बताओ, 1 करोड़ 60 लाख में क्या हो जाएगा आज के दौर में? क्या होगा? किसी को आइडिया है? अगर मुझे लेनी है एक अच्छी गाड़ी 50-60 लाख की, तो वो आनी है अच्छी खासी, 40-50 लाख की। उसमें पेट्रोल नहीं डलवाएगा। पेट्रोल तो 20-25 लाख हर साल में चल जाएगा, सॉरी सारी उम्र में चल जाए ना। बाकी पीछे कितना बचता है? 80 लाख बचता है। 80 लाख में खुद की कपड़े लेने हैं, फिर बच्चों के कपड़े लेने हैं, उनकी लाइफ सेट करनी है, अपनी फैमिली की करनी है, शादी करनी है, क्या कर सकते हो 80 लाख के अंदर? आज के दौर में अगर एक बंदा अच्छा घर भी ले लेना, 1.5-2 करोड़ से कम नहीं मिलता। अच्छा घर किसी अच्छी सोसाइटी में, थोड़ी सी अच्छी सोसाइटी में, 1.5 करोड़ तो गया ही नहीं है, 2 करोड़। 1 करोड़ तो फिर भी नहीं गया। अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, ठीक है, अच्छी थोड़ी सी इनकम होगी, तभी जाके बंदा अच्छी जिंदगी गुजार पाएगा। बट एक आम बंदा जो जॉब कर रहा है, वो पूरी लाइफ में 1.6 करोड़ अर्न कर रहा है तो वो 1.6 करोड़ में क्या क्या करेगा? आप बताओ। समझ में आ रही है बात अभी? एग्जैक्टली मैम, सही बोल रही है आप। कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके ड्रीम से या अधूरे रह जाने। ऐसे टेंशन वाले इमोजी नहीं भेजो, टेंशन वाले इमोजी नहीं भेजो, मैं बैठा हूँ आपको सॉल्यूशन बताने वाले। ठीक है, मेरे ये चीज सेशन देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत अमेजिंग है। अब ये डिफरेंट क्यों है जॉब वाले से? अब बिजनेस का माइंडसेट,
या बिजनेस का जो हमेशा होता है कि मोर टीम मोर मनी। वहां पे क्या बोल रहा था, जितना टाइम उतना इनकम। ठीक है, यहाँ पे मोर टीम मोर इनकम, अर्न वाइल स्लीपिंग, मतलब बंदा सोया रहे इनकम आती रहे बनती रहे। अनलिमिटेड इनकम क्यों होती है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जो लोग बोलते हैं सर टीम लोग टीम बनानी है, लोग बनाने हैं, लोगों को कन्विंस करना है। और ये जिंदगी में मैं एक पॉइंट बता देता हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक से हटके, कि दुनिया में दुनिया से ही पैसा कमाया, लोगों से ही पैसा कमाया जाता है। शॉपकीपर किससे पैसा कमाता है, लोगों से। एक जॉब वाला बंदा किससे कमाता है, जिसमें वो सर्विस देता है, किससे देता है, इंसानों को देता है ना। कंपनी उसको उसी का पे करती है ना। बिजनेसमैन कहाँ कमाता है, इंसान से कमाता है। इन्वेस्टर कहाँ से कमाता है, इंसानों से कमाता है, क्योंकि वो किसी कंपनी में लगाता है, उसी कंपनी का कनेक्शन किससे होता है, लोगों से होता है। भाई इंसानों से ही पैसा कमाया जाता है और इंसान ही कमाता है। आपने जाके मलाइकों से, जिन्नों से, भूतों से पैसे नहीं कमाने, जानवरों से पैसे नहीं कमाने। इंसान इंसान से ही पैसा कमाएगा। और ये सर्कुलेशन है एक नेचुरली। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है, उसका माइंडसेट ये होता है, भाई मेरे लिए टीम काम करे, मैं क्यों काम करूं। मैंने एक बस उसने एक सिस्टम क्रिएट करना होता है, एक सिस्टम को रन करना होता है। उसके लिए लाजमी उसको अब देखिए, आप बैठे हैं जीरो पे। अभी आप बोलो मुझे बिजनेसमैन बनना है, कैसे बनोगे, नहीं नहीं बन पाओगे। टाइम दोगे 5 साल 7 साल। अब देखिए मुझे इस फील्ड के अंदर 4 साल 5 साल हो गए। ठीक है, मुझे 3 साल के बाद देखना, ठीक है, मैं अपनी सुकून की जिंदगी गुजारता रहूंगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों से बहुत गुना ज्यादा अच्छी है। तो 3 साल के बाद इंशाल्लाह और अच्छा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ठीक है। तो बिजनेसमैन हमेशा करता है लोगों से, टीम से काम। अब लेट सपोज उसने क्या किया है, 2,000 लोग हायर किए, 2,000 लोग, और उनसे पर डे के 8 घंटे काम करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो बिजनेसमैन है, उसकी मर्जी है, 8 करवाए 10 करवाए। क्योंकि आपने पीछे भी 8 घंटे काम कर रहा है ना एक बंदा। वो क्या कर रहा है, 2,000 लोग हैं उसके लिए। ठीक है, 8 घंटे काम कर रहे हैं डेली, मतलब डेली कितना काम हो रहा है, 16,000 घंटे। 16,000 घंटे। और वीक के अंदर 5 दिन काम हो रहा है। टोटल कितना हुआ, 80,000 घंटे। उसकी 2,000 लोगों की टीम काम कर रही है एक वीक के अंदर। और वहां पे एक बंदे की पूरी लाइफ में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और यहाँ पे बिजनेसमैन की एक टीम काम करेगी एक हफ्ते, जो 80,000 घंटे होगा। और वही 80,000 घंटे अगर बिजनेस ओनर को कुछ भी ना, सारी चीजें निकाल के 200 बचे, 200 बचे, 200 रुपये बचे, तो कितना बन जाएगा एक वीक के अंदर। चलो 200 नहीं, 100 कैलकुलेट करते हैं, कितना बन जाएगा, 80,000, 80 लाख। 200 अगर करते हैं तो एक 1.6 करोड़। ठीक है, अगर 100 रुपया कर लेते हैं, आपका मानने आपके एक छोटी सी अमाउंट लगाते हैं, 80 लाख एक हफ्ते के अंदर। एक इंसान, आम इंसान जो जॉब वाला है, उसकी पूरी लाइफ। और यहाँ पे एक बिजनेसमैन के 2 हफ्ते। समझ में आ रही है। एक बिजनेसमैन के लिए 2 हफ्ते, एक हफ्ता बड़ा है आप जैसी इनकम बनाने में। और आपकी पूरी लाइफ जो है ना, लगाएंगे तभी जाके 1.6 करोड़ कमाओगे। अब मुझे ये बताओ, क्या बिजनेसमैन अब लाइफ अपनी इंजॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता। 1.6 करोड़ अब वो कर रहा है, 2 हफ्ते में अर्न कर रहा है। भाई एक हफ्ते के अंदर वो एक गाड़ी ले सकता है, 50 60 1 करोड़ की। 60 लाख पूरे महीने में कितनी अमाउंट है। 10 लाख बना लो इलेक्ट्रिसिटी का, 10 लाख अपनी गाड़ियों में पेट्रोल का लगा लो, फिर भी 60 लाख बच रहा है। 20 लाख लगा लो उसकी किचन का, 40 लाख हो गया। अभी भी 40 40 लाख हम बच रहा है ना, 20 40 लाख। अपनी लाइफ में एंजॉय करेगा कि नहीं करेगा, 15 दिन के अंदर। महीने के 15 दिन और भी तो हैं, है कि नहीं है। बीच से जो कमाएगा वो उड़ाएगा, बचाएगा कि नहीं बचाएगा। कि मेन जो चीज है कि एक बिजनेसमैन का एक 2 हफ्ते, एक एक आम इंसान की पूरी लाइफ लग जाती है अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। तो बिजनेसमैन क्यों नहीं होगा बिना टेंशन के, टाइम फ्रीडम क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी टीम काम करी, एक सिस्टम बनाया हुआ है उसके लिए काम कर रही है।
खुद के पास पैसा है, अब वो अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने दोस्तों को टाइम दे, घूमने में टाइम दे, जो उसकी दिल करेगा वो कर सकता है। तो ये एक बिजनेसमैन है जो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करता है। वो इसलिए क्योंकि एक स्टार में 5-7 साल मेहनत करता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है, उस सिस्टम से काम करवाता है और खुद अपनी लाइफ सुकून से गुजारता है। अब मैं दोबारा आपको बताते हैं, मुझे खुद के अंदर इतनी मोटिवेशन आती है कि आपके अंदर कितनी आई होगी। आई है कि नहीं आई है? बिल्कुल आई है। मैं बोले यहाँ बहुत सी अच्छी, बहुत सी चीजें आपने बहुत सी मेन टॉपिक बताई है आपने। एग्जैक्टली मैम, ये बहुत ऐसी पॉइंट है जो आपका दिमाग को खोल के रखेंगी, ठीक है। तो यही पॉइंट एक है जो आपके लिए, आप अपना मकसद अपनी डिफाइन करो अपनी लाइफ, कि भाई आपको क्या बनना है, जॉब वाला बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना है, या बिजनेस इन्वेस्टर बनना है। क्या बनना चाहते हो आप? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। भाई मैंने अपना डिसीजन ले लिया, आप अपना बताओ क्या बनना चाहते हो। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, बिजनेस इन्वेस्टर। हाँ, इन्वेस्टर भी बन सकते हो, बट पहले बिजनेसमैन बनना है, देन पैसे कमा के इन्वेस्टमेंट में भी लगाते जाना है। एग्जैक्टली, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, बिजनेस वूमेन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप आप सब बनेंगे, ठीक है। तो बाकी आज का ये बेसिक मेन पॉइंट थी, वो जस्ट इसलिए थी ताकि आपको पता चले कि आम बंदे की और एक बिजनेसमैन की लाइफ में डिफरेंस क्या होता है, वो कैसे इनकम जनरेट करता है, और वो क्या एक ऐसा कौन सा रीजन होता है, ठीक है। बाकी आज की जो टॉपिक होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे, ठीक है। बाकी अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, माइंड में। अब देखिए यहाँ पे टाइम बहुत लंबा लग जाना है और आप दूसरे लोग भी तंग होंगे। तो आपने जस्ट क्या करना है, ठीक है, इसी सेशन का स्क्रीनशॉट निकाल के जहाँ से लिंक लिए वहाँ पे अपनी डन करें, आई हैव वॉचफुल वेबिनार। एंड आपने जो भी चीज़ इस सेशन के अंदर सीखी है, जो भी चीज़, वो आपने लाजमी ग्रुप में जाके एक वॉइस नोट में शेयर करनी है कि भाई आज की जो टॉपिक थी और उसका होस्ट कौन था, और कौन कौन सी चीज़ें सीखी आपने, कौन सी आपको बेस्ट लगी है, वो आपने सारा एक वॉइस नोट बना के ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, जहाँ से आपको लिंक मिली है। एंड सेकंड, आपने कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने अपलाइन को कॉल करनी है, उनको बताना है कि सर मैंने सेशन अटेंड कर लिया है, तो काइंडली मुझे बताएं, ये मैंने सेशन अटेंड किया है, इसमें ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो वो आपको समझा देंगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीज़ें? क्लियर? ओके, तो मीटिंग को यहाँ पे एंड करें। ओके, चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा सेशन में। बेस्ट बेस्ट विशेष हैं आप सबके लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन।